मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। वंडूर ग्राम पंचायत और स्वराज द्वीप में विशेष राजस्व शिविर अदालतों का हुआ आयोजन। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पर कई गतिविधियों के हुए आयोजन। एनिम्स में दाखिला प्रक्रिया शुरू। और खराब मौसम के चलते जहाज़ों के यात्रा कार्यक्रमों में फेरबदल। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जीवन गतिविधियों का जागरूकता और प्रचार विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का 19 जुलाई को समापन हो गया। समापन अवसर पर वन संरक्षक डॉक्टर दिनेश कनन मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में प्राणी सर्वेक्षण के कार्यालय प्रमुख डॉक्टर सी शिवा पेरुमान, ऑटो के अध्यक्ष M विनोद, विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य व्यक्ति और शिक्षक उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यशाला के प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाण पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। श्री करेसेल्वी विवेकानंद केंद्र विद्यालय,
प्रमाण पत्र देने के बाद मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश कन्नन ने समापन समारोह को संबोधित किया। This 3-day program, Zoological Survey of India, has conducted as usual in a grand way and an attractive way, which I could hear from the response from the participants. As usual, they are doing it. I would like to congratulate the team under the leadership of Dr. C. Shivaperumal for doing such a wonderful activity and the program every year as he suggested. This is coming under the scheme of life state for environment. I is small letter, life for environment. That is a acronym, life. The word was first introduced by our Honorable Prime Minister in the year 2021 in the Conference of Parties. He specially used the word. Now the word life and mission life has become a part of UNESCO. They are also using the terminology. श्री विजयपुरम में भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का 44वां संस्करण 13 जुलाई को शुरू हुआ। यह द्विपक्षीय अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। समन्वित गश्त के शुरुआती चरण में इंडोनेशियाई नौसेना का जहाज KRI लाम्बुग मंगुकराट सैन्य विमानों की परिचालन तैनाती के साथ श्री विजयपुरम पहुंचा। इन भाग लेने वाली इकाइयों के आगमन ने दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर संयुक्त अभियानों और समन्वित निगरानी की शुरुआत का संकेत दिया। वर्ष 2002 में अपनी स्थापना के बाद से IND तथा INDO कॉर्बेट समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाने, अंतर संचालन को मजबूत करने और तस्करी, समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने जैसे गैर पारंपरिक समुद्री खतरों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में विकसित हुआ है। शुभारंभ समारोह में दोनों देशों के नौसेना कर्मियों के बीच आधिकारिक मुलाकातें, पेशेवर आदान प्रदान और परिचालन संबंधी ब्रीफिंग शामिल थी। इन आयोजनों का उद्देश्य दोनों समुद्री बलों के बीच गहरी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। 44वें कॉर्पेट के दौरान दोनों नौसेनाओं ने समन्वित गश्त की परिचालन संबंधी जानकारी साझा की और संयुक्त निगरानी मिशन चलाए। कॉर्बेट नौवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों नौसेनाओं की तत्परता और संकल्प को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम का समापन बेलावन में हुआ, जिसमें 2 भारतीय नौसेना जहाजों और 1 विमान ने समापन समारोह में भाग लिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैम्बल बे के ब्लॉक परियोजना कार्यालय ने प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं के लिए एक अंतर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय अधिकारी बिंदु वर्मा ने किया और इसमें क्षेत्र के कई विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इस पहल का उद्देश्य खेलों के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना, उन्हें बाधाओं को तोड़ने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था। शिक्षा निदेशालय द्वारा अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के सहयोग से 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है, जो 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। फिडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में हुई। इसी कारण 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो शतरंज के वैश्विक महत्व और इसके लाभों को बढ़ावा देता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस खास दिन को मनाने के लिए अंडमान शतरंज संघ और शिक्षा विभाग ने मिलकर एक खुला शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया। यह कार्यक्रम मूल रूप से मरीना पार्क में होने वाला था, लेकिन भारी बारिश के कारण इसे पास के गर्ल्स स्कूल के सभागार में स्थानांतरित करना पड़ा। मौसम की चुनौतियों के बावजूद इस टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बच्चों, छात्रों और वयस्कों ने उत्साह और रुचि के साथ अपने शतरंज कौशल का प्रदर्शन किया। माता पिता ने भी अपने बच्चों का समर्थन किया और उनकी हौसला अफजाई की। शिक्षक और आयोजक निलय ने दूरदर्शन से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के उद्देश्यों के बारे में बताया। इंटरनेशनल चेस डे यहाँ पे हम मना रहे हैं और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन आज इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एक ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट, जो कि ओपन टूर्नामेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के ऑडिटोरियम में ये हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आज इंटरनेशनल चेस डे है, जो कि फीडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का एक्रोनिम है, जो कि 1924 में जो है ये ओरिजिन हुआ। तब से जो है हर साल जो है 20 जुलाई को जो है इंटरनेशनल चेस डे मनाते आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और लास्ट ईयर जब हम यहाँ पे अंडमान निकोबार में इसको सेलिब्रेट किया तो वो 100 ईयर्स था। 1924 में जो है इसका ओरिजिन हुआ फीडे का, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो है चेस को कंट्रोल करता है। और इन्हीं के आदेश से जो है हम हर साल जो है इंटरनेशनल चेस डे मनाते हैं। और इस साल हम यहाँ पे मरीना पार्क वॉकवे में प्लान किए थे, लेकिन वेदर सपोर्ट नहीं किया, तो हम लोग ने इसको गवर्नमेंट गर्ल्स ऑडिटोरियम में शिफ्ट किया। और यहाँ पे लगभग 200 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये ब्लिट्ज टूर्नामेंट है, जो कि 3 मिनट्स प्लस 2 सेकेंड इंक्रीमेंट के फॉर्मेट में चलेगा। और कुल 7 राउंड्स में ये टूर्नामेंट आयोजित होगा और टॉप 10 प्लेयर्स को जो है प्राइजेस है। खेल के सहायक निदेशक इरशाद मोहम्मद ने प्रतिभागियों और उनके माता पिता की तारीफ की, जिन्होंने खराब मौसम के बावजूद इस आयोजन को सफल बनाया। गर्ल्स स्कूल के ऑडिटोरियम में है, इंटरनेशनल चेस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और लगभग वेदर सपोर्ट नहीं कर रहा है। कि एक्चुअली हमने प्लान किया था कि यहाँ पे जो पैथवे में जो मरीना पार्क के पास में, तो वहाँ पे हम सेलिब्रेट करना चाहे थे बच्चों के साथ में, लेकिन वेदर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इवेंट को हमने गर्ल्स स्कूल के ऑडिटोरियम में शिफ्ट किया है। तो लगभग 200 बच्चे जो है अच्छे तादाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट और चेस, हम लोग अंडमान चेस एसोसिएशन की तरफ से इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ सभी स्कूल्स में, काफ़ी स्कूल्स में हम चेस स्कूल इंट्रोड्यूस कर चुके हैं काफ़ी महीनों पहले। और समर कैंप भी हमने करवाया है वेकेशन में बच्चों का, सभी स्कूल्स में अंडमान निकोबार के। तो हमने देखा है बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और यहाँ पे भी हमने अब अंडमान निकोबार पोर्टब्लेयर में खास करके श्री विजयपुरम में देख रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और जितने ही बच्चे जो है फाइट रेटिंग में उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वक्त हमने 200 बच्चों के लिए हमने एंट्री अलाउ किया था, क्योंकि थोड़ा जगह की वजह से लगभग 600 से ऊपर एंट्री यहाँ पे आई है। तो हम 200 को बच्चों को हमने अलाउ किया आज के इस टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए ऑडिटोरियम में हमारा जो इंटरनेशनल चेस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाम को उत्सव का रंग मरीना पार्क में और गहरा हो गया। यहाँ समुद्र के खूबसूरत दृश्य के साथ शतरंज बोर्ड लगाए गए, जिसने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित किया। लोग यहाँ दोस्ताना मुकाबलों में शामिल हुए और शतरंज के खेल का आनंद लिया। मेरा नाम आर रोशनी रेड्डी है। हम 5th क्लास में। माइंड बढ़ता है, मेरा मम्मी सिखाती थी। मेरा नाम यश ज्ञान श्रीक है। मैं स्कूल कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैं क्लास 2A। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज इंटरनेशनल डे है, पर हम तो जीत नहीं पाई, ठीक है, पर हमने अगला बार में जीतेगी। तो चेस इंटरनेशनल डे में मेरे को बहुत अच्छा लगा।
आज इंटरनेशनल चेस डे है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इंटरनेशनल चेस डे है। आज जो भी जीतेगा वो चैम्पियन रहेगा यहाँ का। ओपन चेस ब्लिट्स टूर्नामेंट से ये। मेरा नाम हेमंत है। My name is N. Koshika Krishna and I am studying in class 5th. Today I am very happy that I got a big opportunity from Department of Education to give this opportunity on International Chess Day, and it's very good because everyone can play chess on the International Chess Day, and this tournament is also very good. And I wish everyone win this game and happy International Chess Day. दिन का समापन एक पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ, जहां इरशाद मोहम्मद ने शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए। इस टूर्नामेंट में युवान सिंह ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि जयवर्धन राव के और रोहन सिंह ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह आयोजन हर चाल मायने रखती है कि वैश्विक थीम के तहत आयोजित किया गया था, जो शतरंज की रणनीतिक गहराई और जीवन के सबक को दर्शाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह कार्यक्रम न केवल शतरंज के समृद्ध इतिहास का उत्सव था, बल्कि इसकी बढ़ती लोकप्रियता और शैक्षिक महत्व को भी रेखांकित करता है। यह पहल स्थानीय शतरंज निकायों की उस कोशिश का हिस्सा है जो इस खेल को प्रतिस्पर्धी दायरे से आगे ले जाकर एक सामुदायिक उत्सव के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। मध्योत्तर अंडमान जिले के डिगलीपुर स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीतानगर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। इस दिन विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और शतरंज के प्राचीन मानसिक खेल में अपनी रुचि और जागरूकता दिखाई। समारोह की शुरुआत छात्रों द्वारा पास के गांव में निकाली गई एक रैली से हुई, जिसमें वे शतरंज सीखने और समग्र छात्र विकास के लिए खेलों में भाग लेने के महत्व को बढ़ावा देने वाले पोस्टर लिए हुए थे। रैली ने स्थानीय लोगों के बीच सफलतापूर्वक जागरूकता फैलाई, जिसमें बताया गया कि कैसे शतरंज मानसिक कौशल को तेज करता है और रणनीतिक सोच को बढ़ावा देता है। कक्षा 6ठी से 8वीं के छात्रों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता में लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें कई लड़कियां भी शामिल थीं, जिन्होंने अपनी कलाकृति के माध्यम से खेल के बौद्धिक आकर्षण को स्पष्ट रूप से दर्शाया। रंग बिरंगी कृतियों ने छात्रों के जुनून और खेल के प्रति रचनात्मक समझ को दर्शाया। इस मौके पर विश्व प्रसिद्ध शतरंज दिग्गजों पर बनी वृत्त चित्र फिल्में दिखाई गईं, ताकि ग्रैंड मास्टर्स और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनों की सफलता की कहानियों से युवा मन को प्रेरित किया जा सके। इस दिन का मुख्य आकर्षण अंतर हाउस शतरंज प्रतियोगिता थी, जहां नवोदित खिलाड़ियों ने अपने सामरिक कौशल, बौद्धिक चपलता और खेल भावना का प्रदर्शन किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा विज्ञान संस्थान एनिम्स पोर्ट ब्लेयर को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 114 MBBS सीटों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। नीट 2025 उत्तीर्ण किए विद्यार्थियों को अखिल भारतीय कोटा काउंसलिंग और राज्य कोटा काउंसलिंग के जरिए दाखिला दिया जाएगा। कुल अनुमोदित 114 सीटों में से 17 सीटें अखिल भारतीय कोटा से ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा भरे जाएंगे और बाकी 97 सीटों पर राज्य कोटा के तहत दाखिला दिया जाएगा। एनिम्स में दाखिले के लिए नीट पात्रता वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक कॉमन एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल www.collegeadmission.andaman.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राज्य कोटा के उल्लेखित 97 सीटों के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीट 2025 क्वालिफाइड विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय कोटा के बाकी 17 सीटें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग से भरे जाएंगे। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन 24 जुलाई को सवेरे 10 बजे से जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 30 जुलाई को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। स्थायी वरीयता सूची का प्रकाशन 31 जुलाई को होगा। अपील और सुनवाई 1 अगस्त को शाम 4 बजे तक होगी। वरीयता सूची 4 अगस्त को घोषित की जाएगी। इसके बाद काउंसलिंग का पहला दौर और दस्तावेजों का सत्यापन 5 और 6 अगस्त को सवेरे 9 बजे से आरंभ होगा।
दूसरे दौर का परामर्श और दस्तावेजों की जांच 25 अगस्त को होगी। शुल्क के रिफंड के साथ दाखिला की रद्दीकरण की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर है। पहले MBBS बैच 2025-26 के लिए एकेडमिक सेशन 1 सितंबर से शुरू होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शंका के लिए उम्मीदवार फ़ोन नंबर 03192230258 पर एनिम्स के एडमिशन सेल से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। 1 2 3 4 बात हमारे काम की यार, एक अपने साथी की जांच कराए, HIV से उसे बचाए, तो अपनी वायरल लोड की जांच कराए और ART दवा नियमित खाएं। 3 खाना पौष्टिक घर पर खाना, करे साफ सफाई बिना भूले रोजाना, 4 नशे को बोले बाय बाय, जिंदगी से हम करे अब हाई फाई, HIV के संग जिंदगी की आस रख, डर मत तू दोस्त मन में विश्वास रख, ये 4 बातें गांठ बांध ले, तेरे साथ है हम हाथ थाम ले। HIV/AIDS संबंधित अधिक जानकारी के लिए तथा अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। 1 2 3 4 बात हमारे काम की यार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राथमिक स्कूल की बालिकाओं के लिए अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक और माध्यमिक लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक अंतर स्कूल फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। यह टूर्नामेंट जंगली घाट स्कूल के मैदान और भातू बस्ती स्कूल के मैदान में आयोजित किया गया। जंगली घाट मैदान पर खेल व शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने लड़की छात्राओं को प्रेरित किया और रोज़ाना फुटबॉल अभ्यास करने तथा दिन में 400 से अधिक किक्स लगाने की सलाह दी। उन्होंने दक्षिण अंडमान के DEO टीम को इस आयोजन के लिए बधाई भी दी। भातू बस्ती मैदान पर शिक्षा निदेशालय के प्रमुख अधिकारी ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि और GSSS भातू बस्ती के उप प्रधानाचार्य T पुष्पराजन के विशिष्ट अतिथि थे। दोनों ने सभी लड़कियों को आशीर्वाद दिया। कल कुल 12 मैच खेले गए। कल जंगली घाट के कीचड़ और गीले फुटबॉल मैदान में आसपास के प्राथमिक स्कूलों की बहादुर लड़कियों ने अपने साहस और उत्साह का प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन निदेशक विक्रम सिंह ने किया और उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया। प्रशासकों और PE शिक्षकों की देखरेख में मैचों की शुरुआत जोश के साथ हुई। इन लड़कियों ने अपनी भावनाओं को छुपाया नहीं और दूरदर्शन से बातचीत में अपने संघर्ष और स्कूल के लिए गर्व की अनुभूति साझा की। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे दोस्तों और हम सब मिलके ये टूर्नामेंट को हमारे GDMS स्कूल को जिताएंगे, उसका नाम कराएंगे GDMS स्कूल का। इसमें लड़कियों को इम्पोर्टेंट दे रहा है, जिसमें हम लोग खुश हैं और हम लोग इसमें हमारे फ्यूचर में आगे बढ़े। मैं GDMS प्राइमरी से हूँ और आज हम जंगली घाट में फ़ुटबॉल खेलने आए हैं। हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे से ट्रेन करे। आशा करती हूँ कि आज हम जीत के जाएंगे और मैं इतनी अच्छी फील कर रही हूँ कि मुझे ऐसा और मेरी टीम को ऐसा लगता है कि हम आज जीत के ही जाएंगे और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हमारा स्कूल का नाम होता है, हमारे टीचर्स का नाम होता है और हमें बहुत अच्छा गर्व फील होता है और हमारे टीचर्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम उनके लिए मैं अपने टीचर्स को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हमें बहुत अच्छा ट्रेन मिला है।
मेरा नाम सना फरीद और मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। हम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं और हमारे साथ हमारे टीम मेंबर्स भी हैं और भी हम फुटबॉलिंग और भी अदर स्पोर्ट्स हमें कराना चाहिए ताकि हम बेटियां भी आगे बढ़ पाए। मॉडल स्कूल जिंदाबाद। शिक्षकों और आयोजकों ने बताया कि यह टूर्नामेंट लड़कियों को बेहतर महसूस कराने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। मैं JDMS का हेडमास्टर विल्फ्रेड और मैं अपनी पूरी टीम के साथ अपने टीचर्स के साथ भी आए हैं। ये पहला मौका है जब हमारे स्कूल के विद्यार्थी इस जंगली ग्राउंड में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और हमारी टीम पूरी जर्सी और पूरा किट्स के साथ आई हुई है। ये मैं हम लोग का डायरेक्टर सर विक्रम सर को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम आज जो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है इसका इनॉग्रेशन सुबह ही हो चुका था, तो ये बड़े लार्ज में एक स्केल में चल रहा है। इसमें करीब हमारे म्यूनसिपल जोन के 19 टीम भाग ले रही हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत में है जिसमें हमारे स्कूल के 16 बच्चे अपना प्रदर्शन आप लोगों के सामने दिखाएंगे। 21 तारीख से हमारा साउथ अंडमान का जोन जो DO साउथ अंडमान ऑर्गेनाइज कर रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत फुटबॉल ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसका बाद स्कीपिंग होगा 24 को। आज फुटबॉल है। हमारा छोटे बच्चे को प्राइमरी यहाँ पर जंगली घाट स्कूल ग्राउंड में है और सेकेंडरी जो 6 से लेकर 10 तक का बच्चों लोग का लड़की बच्चों का वो भातुबस्त स्कूल ग्राउंड में अभी शुरू हो गया है वहाँ पे, और यहाँ भी 1 से 5 तक का है। तो ये सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तहत है। ये हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं खेल में, ताकि सर जैसे बताया हमारे डायरेक्टर सर जैसे बता के गया कि मोबाइल से दूर रहना, ड्रग्स से दूर रहना, अदर सारे एक्टिविटीज़ जो खेल कूद से थोड़ा हटके है वो से दूर रह के खेल कूद में आ जाइए तो आप स्ट्रांग बनेंगे, आपका माइंड शार्प होगा। ये सर थोड़ी देर में सर हमारा डायरेक्टर सर बोल के गया और डायरेक्टर सर का मार्गदर्शन में हम लोग ये सब चीज़ कर रहा है और सर का बहुत पॉजिटिव सोच भी है स्पोर्ट्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में हमारा अंडमान निकोबार का। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें। हमारा दोनों जोन का DO साउथ अंडमान जोन का 19 स्कूल प्राइमरी का पार्टिसिपेट कर रहा है और 24 स्कूल 6 से लेकर 8 तक मतलब सेकेंडरी स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ, तो ये इतना बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है हमारा लड़की बच्चों का ख़ास तौर पर, क्योंकि लड़की इससे पहले बहुत पीछे था। हमारे डायरेक्टर साहब आने के बाद ये सब शुरू हुआ प्राइमरी का। अभी आगे जाके हम लोग स्किपिंग 24 को करेंगे, रोड रेस कराएंगे, फिर हमारा इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग एनुअल एथलेटिक मीट प्राइमरी स्कूल लेवल में कराएंगे DO साउथ अंडमान। ये फर्स्ट टाइम होगा हमारा अंडमान में। ये टूर्नामेंट हमारा 2 महीने छुट्टी से पहले हो गया है, लेकिन सर के इंस्ट्रक्शन हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत टूर्नामेंट हम लोग फिर शुरू किया है। इसके बाद आगे टूर्नामेंट आते रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे लोग को ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं खेल कूद में और हम चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और बच्चा को मेंटली फिजिकली डेवलप्ड हो। इस पहल से न केवल शिक्षा को प्रोत्साहन मिला बल्कि लड़कियों ने अपने स्कूल का नाम रोशन करने का संकल्प भी लिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। जी हाँ, गोइंकास में RD सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिग्लीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिग्लीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास RD सेल, स्टाइल की असली डील। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए।
मौजूदा खराब मौसम के कारण जहाजरानी सेवा निदेशालय ने यात्रियों और जहाज़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतर्द्वीपीय क्षेत्र में जहाजरानी सेवा निदेशालय के जहाज़ों की निर्धारित यात्राओं को स्थगित कर दिया है। नई यात्रा कार्यक्रम के तहत MV कैम्बल बे 24 जुलाई को सवेरे 8 बजे हैडो जेट्टी से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा और इसकी वापसी उसी दिन रात 9 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। जहाज नालंदा 24 जुलाई को सवेरे 9 बजे ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे के लिए चलेगा और 26 जुलाई को सवेरे 8 बजे कैम्बल बे से छूटेगा। इसके अलावा श्री विजयपुरम और बाहरी स्थानों पर तटवर्ती क्षेत्र और बंदरगाह व वाहन नौका सेवाएं भी मौजूदा मौसम के आधार पर अल्प सूचना पर बाधित या निलंबित हो सकती हैं। इसलिए यात्रियों और पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाएं। जहाज़ों की संचालन जानकारी और ताज़ा स्थिति के लिए यात्री फ़ोन नंबर 03192 245555 232714 और टोल फ्री नंबर 180034527114 पर संपर्क कर सकते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 6 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। वंडूर ग्राम पंचायत और स्वराज द्वीप में विशेष राजस्व शिविर अदालतों का हुआ आयोजन। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पर कई गतिविधियों के हुए आयोजन। एनिम्स में दाखिला प्रक्रिया शुरू और खराब मौसम के चलते जहाज़ों के यात्रा कार्यक्रमों में फेरबदल।